हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गिरधर की कुंडलियों के बारे में समझाएंगे। उससे पहले आप गिरधर कवि के बारे में जान लीजिए। गिरधर कवि कौन थे? तो गिरधर कविराय हिंदी के प्रथम प्रख्यात कवि थे। कौन थे? गिरधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके समय और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए। अनुमान किया जाता है कि वे अवध के किसी स्थान के निवासी थे और जाति के कौन थे? बाण भट्ट ब्राह्मण थे। शिव सिंह सरोज के मतानुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1317 ईस्वी में हुआ था। और इनके संबंध में एक जनश्रुति प्रख्यात है। कहा जाता है किसी कारणवश एक बढ़ई से क्या हो गई थी? इनकी अनबन हो गई थी और उस बढ़ई ने एक ऐसी चारपाई बनाई थी जिसके चारों कोने पर क्या लगे हुए थे? 4 पंख लगे हुए थे। जैसे कोई उस पर सोता था पंखे चलने लगते थे। उसने चारपाई अपने प्रदेश के राजा को भेंट की। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वैसी ही कुछ चारपाई बनाने के लिए बढ़ई को आदेश दिया। बढ़ई को गिरधर कविराय से बदला लेने का ये अच्छा अवसर मिल गया। क्या मिल गया? अच्छा अवसर मिल गया। उसने कहा कि खाटों को बनाने के लिए बेर की लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए? बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में एक बेर का बहुत अच्छा पेड़ था, उसे दिला दीजिए। गिरधर के आंगन में एक बेर का बहुत अच्छा पेड़ है, उसे दिला दीजिए। राजा ने उससे क्या मांगा? पेड़ मांगा। क्या मांगा? पेड़ मांगा। जब उसने नहीं दिया तो उन्होंने क्या कर दिया? उस पेड़ को जबरदस्ती काट दिया। इस कृत्य से वे बहुत अधिक क्षुब्ध माने बहुत दुखी हुए और सपत्नीक उस राजा से निकलकर चले गए और अपनी पत्नी के साथ क्या हुआ? उस राज्य से निकलकर चले गए और आजीवन अपनी कुंडलियाँ सुनाकर मांगते खाते रहे। इनकी कुंडलियाँ दैनिक जीवन की बातों से संबंध है और सीधी सरल भाषा में कही गई हैं। वे प्राय नीतिपरक हैं, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुटव्य है। कुछ कुंडलियों में शाही छाप भी मिलता है, जिसके संबंध में धारणा यह है कि यह उनकी पुत्री की रचना है। किसकी रचना है? उनकी पुत्री की रचना है। ऐसा अनुमान है कि गिरधर पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में इलाहाबाद में के पास रहे। गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं। कितनी लिखी है? 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं। अब आप इसकी गिरधर की कुंडलियों के बारे में पढ़िए। देखिए, अब आप देखिए गिरधर की कुंडलियाँ। पाठ 12। गिरधर। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी जारी जहाँ तहाँ बचावे संग। क्या बताया इन्होंने कि लाठी में क्या है? कवि गिरधर जी कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण होती हैं। सदा राखियो संग, गहरी नदी जारी तहाँ बचावे। लाठी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आप यदि गहरी नदी में भी जाएंगे तो आप लाठी के सहारे से बच सकते हैं। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहे मारे, दुश्मन दावा नगरी होए तिन्हों की झारे। अब लाठी
लाठी आपको सब जगह बचाती है। यदि आपके ऊपर कुत्ता भी झपट जाता है तो आपकी लाठी के मार से वो हट जाता है। दुश्मन दावागरी, और दुश्मन आप पे क्या कर देता है, वार कर देता है, तो आप लाठी की सहायता से उसको मार गिराते हैं। कहे गिरधर कबीराय सुनो दूर के लाठी, सब हथियारन छाड़िए हाथ माज लाठी। गिरधर कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण होते हैं और इस हथियार को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा लाठी को अपने पास रखनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या है, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल बाफता उनका राखे काम। अब किसके बारे में कहा गया है, अब कहा गया कंबल की महत्ता के बारे में बताया गया है। कंबल का महत्व बताते हुए कहा गया है, कंबल को बांधकर उसकी छोटी सी गठरी बनाकर आप अपने पास रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंबल की छोटी गठरी बनाकर आप अपने पास रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रात को उसे बिछाकर भी आप क्या कर सकती हैं, सो सकते हैं। कंबल बहुत सस्ते दामों में मिलता है, कंबल बहुत सस्ते दामों में मिलता है और ये कंबल वास्तव में बहुत मूल्य वस्तु है। यह व्यक्ति का क्या करता है, मान बढ़ाता है और मांग में गठरी बांधने के भी काम आ जाता है। क्या जाता है, यदि आपके पास कोई सामान और कंबल में आप उसे डाल लें तो उसकी भी गठरी बना सकते हैं तथा रात को इसे बिछाकर भी सोने का काम लिया जा सकता है। अब आगे देखिए, गुरु के गाहक सहस नर, बिन गुण हले कोय, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब होए। अब यहाँ पर तीसरी कुंडली में कवि ने गुणवान कवियों का महत्व बताते हुए कहा है, किसका, गुणवान कवियों का महत्व बताते हुए कहा है कि कोय और कोयल की वाणी, कागा कोकिला, कोय और कोयल की वाणी की तुलना करते हुए कहते हैं कि कोयल की मधुर वाणी का और महत्व बताया है कि कोयल को मधुर आवाज़ के कारण वह सबको प्रिय है। किसकी, कोयल की मीठी आवाज़ है तो वो क्या होती है, सबको प्रिय होती है। इसी प्रकार मीठा बोलने और कोया क्या करता है, काव काव करता है, उसकी कर्कश आवाज़ होती है, उसे कोई पसंद नहीं सकता है, सब भय अपमान उसको सब भगा देते हैं। कहा कवि गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन से, बिनु गुण लाहे ने काहे सहज कर ना गुण के। क्या काहे कि इसी प्रकार मीठा बोलने वाले को सभी पसंद करती हैं और जो कर्कश कठोर वाणी में बोलता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। आपको समझ में आ गया है कि तीसरी कुंडली में कोयल और कोए के माध्यम से कितनी सुंदर इन्होंने बात बताई है कि कोयल की वाणी कैसी होती है, मीठी होती है, इसलिए उसे सब पसंद करते हैं। लेकिन कोआ क्या करता है, काव काव करता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, कर्कश और कठोर होती है, तो इसलिए उसे कोई भी अपने पास बिठाना नहीं पसंद करता। इसलिए कहती हैं सभी को मीठा बोलना चाहिए। अब आगे देखिए, सोई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लग काको यार, तब लग ताको यार संगी रंग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख नहीं बोले। अब इसमें किस चौथी कुंडली में देखिए कवि ने संसार में के स्वार्थी लोगों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है आप जानिए, क्या कहा है उन्होंने, सोई सब संसार में मतलब का व्यवहार, सब लगे जन पास काटी तब लगे ताको यार। क्या कहते हैं कि ऐसे लोग मतलबी होते हैं जब तक दूसरों के पास क्या होता है, पैसा होता है। कैसे लोग, जो लोग मतलबी होते हैं और दूसरों के पास पैसे को देख लेते हैं तब तक उनके क्या हो जाते हैं, वे मित्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तब ताको यार संगी संग डोले, तब उनके मित्र बन जाते हैं और हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, डोलते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। और पैसा नहीं होने पर, अब क्या कह रहे हैं, पैसा ना रहा और यदि पैसा नहीं है उन मित्र के तो वे क्या कर देते हैं, तब उसके मित्र बने रहते हैं और पैसा न होने पर क्या कर लेते हैं, वो लोग मुंह फेर लेते हैं।
कह गिरधर कह गिरधर कह गिरधर कविराय जगत लई यही लेखा भाई करत बेगरजी प्रीति यार बिलिया कोई साई। और अब गिरधर अंत में कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा कहना सावधान है, स्वार्थी लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जगत रही लेखा भाई करत बेगरजी प्रीति यार बिलिया कोई साई। क्योंकि हमेशा पैसे वालों का जो जिनके पास पैसा होता है जब तक तो वे उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो वे उनका साथ छोड़ देते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हमेशा सुख दुख में हमेशा व्यक्ति को एक साथ रहना चाहिए। यदि पैसा हो तो घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे को उसके पैसे पर इतराना चाहिए या उससे मोह करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। अब मैंने आपको ये गिरधर की कुंडलियाँ और गिरधर कवि के बारे में बहुत समझा दिया है। आप इन लोगों ने समझ लिया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आता आप दोबारा से कीजिए। और गिरधर कवि का मैंने सेंड करा है कवि परिचय, आप उसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखें और करें। अच्छा, अब धन्यवाद। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आंसर और धन्यवाद, इसे बंद कर दूँ। अरे बहन कैसी